नमस्ते मित्रों, हम बात करेंगे बाइबल के विषय में। यीशु कर्म का फल देने वाला एक ऐसा स्वामी बन बैठा है जो यहोवा का एक ठेकेदार जैसा लगता है। आप स्वयं देखिए बाइबल में क्या लिखा है। मैं यीशु और पिता यानी कि परमेश्वर एक हैं। यूहन्ना 10 नंबर के अध्याय का 30 नंबर का वचन। क्या यीशु और परमेश्वर एक कैसे हो सकता है? दो अलग अलग भिन्न भिन्न सत्ताएं हैं, उनको एक कैसे माने? आगे देखिए। पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है, इसलिए कि सब जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी करें। जो पुत्र का आदर नहीं करता वह पिता का जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करता। यूहन्ना 5 नंबर के अध्याय का वचन नंबर 22 और 23। कितने पागलपन की बात। क्या यीशु कुकर्म दुराचार करे तो उसका फिर भी आदर करे? यह तो परमेश्वर एक निठल्ला व्यक्ति है जो किसी भी काम का नहीं है, क्योंकि उसने सारा का सारा काम यीशु को सौंप दिया और खुद निठल्ला सेल सपाटा बैठा रहता होगा, कुछ काम नहीं करता होगा। आगे देखिए। परमेश्वर का कार्य यह है, तुम उस जीसस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। यूहन्ना 6 नंबर के अध्याय का वचन नंबर 29। पिता पुत्र से प्रेम रखता है और उसने सब वस्तुएं उसके हाथ में दे दी हैं। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। क्या संसार में जितने धर्मात्मा योगी उत्तम पुरुष हुए, हम उन पर विश्वास नहीं करें? केवल यीशु ही एक ऐसा ठेकेदार है, उस पर हमें विश्वास करें? यह तो पागलपन की बात है। संसार में कई उत्तम पुरुष होते हैं, उन पर विश्वास करना अच्छी बात है। यीशु गलत कुकर्म करे, मछली खाए तो भी उसका विश्वास करना नहीं, ऐसा कैसे संभव है? आगे। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, बहुत फल फूलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। यदि कोई मुझसे बना न रहे तो वह डाली की नाई फेंक दिया जाता है। अरे बाप रे! जो यीशु में विश्वास नहीं करेगा, जैसे पेड़ की डाली को काट करके फेंक दिया जाता है, उसे भी काट के फेंक देंगे। ध्यान से सुनो हिंदू लोगों, ध्यान से सुनो सिखों, और ध्यान से सुनो आर्यों। ये लिखा है कि तुम्हें पेड़ की डाली की नाई काट के फेंक दिया जाएगा और सूख जाता है, और लोग उसे बटेर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो चाहो जो चाहे मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। यूहन्ना 15 नंबर के अध्याय का वचन नंबर 5 से 8। आगे। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवता है वह मुझ में विश्वास नहीं करता वह अनंत काल तक न मरेगा। यूहन्ना 11 नंबर के अध्याय का वचन नंबर 25। वाह स्वार्थी, पाखंडी, धूर्त लोगों, तुमने ऐसे ऐसे ग्रंथ रच करके संसार का सर्वनाश कर दिया। जो बाइबल के मत को नहीं मानता उसे डाली की भांति काट देना, यह कहाँ का न्याय है? तुम कितने हत्यारे हो, निर्दोष प्राणियों को मारने की बातें करते हो। संसार में सारा नाश का कारण यह बाइबल जैसी पुस्तक हो सकती है, क्योंकि बहुत कुछ इन्होंने बिगाड़ा है। आपका अपना YouTube चैनल है। धन्यवाद।